दोस्तों, एक सच्ची घटना है। बिहार के अररिया ज़िले में एक गांव पड़ता है, महल गांव। महल थाना क्षेत्र का एक घटना है जो कि मीडिया में प्रकाशित होती है, पत्रिका में प्रकाशित होती है तो लोगों तक ये खबर आती है। वहाँ पे एक इंटर कॉलेज है और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं रोशन, और एक अन्नू नाम की लड़की है जो कि अन्नू के साथ में घटना घटित होता है वहाँ के प्रिंसिपल रोशन जी के द्वारा। जी हाँ, हम आप लोगों को बता रहे हैं अररिया की घटना, जो कि बिहार का एक ज़िला है। और उस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रोशन क्या करते हैं, एक दिन सुबह का टाइम होता है, लगभग 9 बजे का टाइम होता है, और एक वहाँ के सरपंच होते हैं, सरपंच की लड़की होती है अन्नू। सरपंच जी के पास रोशन जी फ़ोन करते हैं कि बोल रहे हैं अन्नू को भेज दीजिए स्कूल में, उसका कुछ सामान आया हुआ है, राशन आया है, कुछ उसका छात्रवृत्ति आया है, वह उठा ले जाए। उसके बाद सरपंच जी अपनी बच्ची को भेज देते हैं स्कूल में कि प्रिंसिपल महोदय जी का कॉल आया था और तुम जाओ सीधे कॉलेज में, देखो क्या बात है। उसके बाद लड़की जाती है, सीधे प्रिंसिपल जी अपने उसको चैम्बर में बुलाते हैं, अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और चैम्बर में बुला करके उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करते हैं, उसके कपड़ों को निकाल देते हैं और लड़की को निर्वस्त्र कर देते हैं। लेकिन एक बात इसमें और है कि एक आलोक नाम का लड़का उस लड़की को जब देखा जाते हुए तो उस लड़की के पीछे पीछे लग गया। उस लड़की के पीछे पीछे लगने के बाद में जब आलोक जाता है और किसी रोशनदान के रास्ते से वो देखता है झांक करके, तो वहाँ का नज़ारा देख करके आलोक दंग रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि प्रिंसिपल जो कि एक 14 साल की लड़की है, उस लड़की के साथ में इस तरह से बदतमीजी करेगा, इस तरह से दुराचार करेगा। उसके बाद आलोक क्या करता है, बाहर आता है तुरंत। वो लड़की और वो प्रिंसिपल उसी रूम में होते हैं, बाहर आके पूरा खूब ज़्यादा हल्ला मचा देता है। सारे गांव की महिलाएं, सारे बच्चे, सारे बुजुर्ग, नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं स्कूल के सामने। और स्कूल के सामने जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रिंसिपल बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। उसके बाद 3 से 4 दिन पंचायत चलता है, फिर भी कोई मामला सामने नहीं आता है। प्रिंसिपल अपने कमी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। उसके बाद जब सरपंच जी 3-4 दिन बैठक करते, बैठक से कोई मामला नहीं सामने सुलझ रहा था। उसके बाद सरपंच जी गांव में दबाते दबाते मामले को नहीं दबा पाए। उसके बाद ये मामला गांव के बाहर तक गया, और बाहर तक जाते जाते मामला थाने तक भी पहुंच गया। उसके बाद थाने से कुछ कांस्टेबल पहुंचते हैं सरपंच जी के घर पे और बोलते हैं आपके बिटिया के साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आप क्यों अपने मुंह को बंद करके बैठे हुए हैं। उसके बाद सरपंच अपने बच्ची को बुलाते हैं जिसका नाम अन्नू है। अन्नू आती है। उसके बाद पुलिस वालों के सामने अपने आप को नहीं रोक पाती है, सारी वारदात, सारी घटना को धीरे धीरे पूरा पुलिस के सामने खोल देती है। और होता ये है कि एक दिन आलोक शर्मा जो लड़का था पीछा करते हुए जाता है। बात तो एक दिन की सामने आई, लेकिन अन्नू जो बात बताई, जो बात सामने रखी, उससे पांव के तले जमीन खिसक गई। बताती है कि जो रोशन प्रिंसिपल है वो कई लड़कियों के पास कॉल करता है, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं सबके पास कॉल करता है, उनको जो है गलत तरीके से उनके सामने पेश आता है, हर किसी के साथ हैवानियत करना चाहता है, हर किसी लड़कियों पे उसकी नज़र हमेशा गलत रहती है। और अन्नू बताती है कि मेरे साथ 3 महीना पहले से एक काम जारी है, लेकिन मैं डर के वजह से किसी से अपनी मुंह को नहीं खोला, क्योंकि बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इसके वजह से। और 3 महीना पहले प्रिंसिपल अन्नू को स्कूल के छुट्टी होते समय स्कूल से जब सारे बच्चे जब निकल जाते हैं तो उस बच्ची को प्रिंसिपल स्कूल में रोक लेता है। और रोक लेने के बाद में उस बच्ची के साथ वो प्रिंसिपल हैवानियत करता है, दुराचार करता है, उसको निर्वस्त्र करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और 14 साल की लड़की के साथ जो अत्याचार करता है वो एक दिन आखिर खुलासा हो ही
जाता है। होता ये है कि प्रिंसिपल पहले दिन जब अन्नू को स्कूल में रोका, उसके बाद उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाया उसका वीडियो बना लेता है। वीडियो बना लेने के बाद में प्रिंसिपल वीडियो के जरिए उस लड़की को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध आए दिन बनाता रहता है, जिससे अन्नू डरी सहमी उसके साथ जो कहता था वो मानती चली गई। लेकिन कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन वह घड़ा फूट ही जाता है। तो वही हाल हुआ रोशन प्रिंसिपल के साथ में, और अन्नू को आखिर न्याय मिलने का समय आ ही गया। और अन्नू को जब पूछताछ के लिए महिला कांस्टेबल उठाई और उसके बाद में इसका मेडिकल रिपोर्ट निकलवाया गया, तो अन्नू जो है 2 महीने का गर्भवती पाई गई, यानी 2 महीने से उसके अंदर प्रेगनेंसी पाया गया। उसके बाद अब वो 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट है और उसे एबॉर्शन करवाने के लिए भाई कोर्ट का आदेश लेना होता है, क्योंकि बिना कोर्ट के आदेश के, बिना माता पिता की सहमति से वो लड़की एबॉर्शन नहीं करा सकती है। अगर एबॉर्शन अपनी मर्जी से कराते हैं लोग तो असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, कानूनी कार्रवाई इस पे भी हो सकती है। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाता है। कोर्ट जो है एबॉर्शन के लिए उस लड़की को एबॉर्शन के लिए अनुमति दे देता है और लड़की का गर्भपात करा दिया जाता है। और इस प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल है, इसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और कोर्ट इसको सज़ा सुना देता है और ये प्रिंसिपल जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, ये घटना हमारा सुनाने का उद्देश्य यही है कि तमाम ऐसे स्कूल हैं, तमाम ऐसे कॉलेज आज भी हैं कि जो कि सुनने में आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा वहाँ के प्रिंसिपल, कुछ टीचर बच्चों के साथ उठा रहे हैं, उनके साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं। हर माँ बाप को मैं जागरूक करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को मैं जागरूक करना चाहता हूँ, जब आपकी बच्ची 10 से 11 साल 12 साल की हो जाए तो उसे किसी के भरोसे पे मत छोड़िए। आप उसका हमेशा निगरानी करते रहिए, जिससे कि वो ऐसी घटनाओं से बच जाएं। आप लोग क्या कहेंगे इस प्रिंसिपल के कारनामे पे? एक कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। फिर कभी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।